हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मिरेकल माइंड इंग्लिश में आपका स्वागत है। हमारा जो आज का सेशन है वो एक बार फिर से कॉमन सेंटेंसेस का है। मीन्स आज की वीडियो में हम कॉमन सेंटेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपने कॉमन सेंटेंसेस की प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से आप देख सकते हैं। ये कॉमन सेंटेंसेस डे टू डे लाइफ में कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इन सेंटेंसेस को आप पढ़ेंगे 2 बार 3 बार और उनको यूज करेंगे अपने डे टू डे लाइफ में आपका कम्युनिकेशन काफ़ी हद तक अच्छा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे सेशन की तरफ और लेते हैं आज का पहला सेंटेंस। हमारा आज का पहला सेंटेंस है, समय पर आना मत भूलिएगा। सपोज यू आर टेलिंग समबडी कि आप समय पर आना मत भूलिएगा, टाइम पर ही आइएगा, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो टाइम पर ही होंगी। आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे, डोंट फॉरगेट टू कम इन टाइम। टाइम से पहले इन का भी यूज किया जाता है और ऑन का भी यूज, बट यहाँ समय से पहले आने की बात हो रही तो इन टाइम लगाएंगे। जगह डोंट फॉरगेट टू कम इन टाइम, समय पर आना मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसी सेंटेंस को दूसरी तरीके से बोलें तो हम इसे हिंदी में देखते हैं। दूसरा सेंटेंस हमारा हो जाएगा, सभी से प्रार्थना है कि समय पर पहुँचें। ये इम्परेटिव सेंटेंस है। क्या कहा गया? सभी से प्रार्थना है कि समय पर पहुँचें। हम इसे इंग्लिश में कहेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू रीच इन टाइम। ऑल आर रिक्वेस्टेड टू रीच इन टाइम। सभी से प्रार्थना की जाती है कि समय पर पहुँचे। सभी से प्रार्थना है कि समय पर पहुँचे। हमारा अगला सेंटेंस है, कभी भी आइए, आपका हमेशा स्वागत है। ऐसा कई बार बोलते हैं हम हमारे गेस्ट से या जो भी हमको मिलता है उससे, फ्रेंड से, कि कभी भी आइए, आपका हमेशा स्वागत है। आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे, कम इन एनी टाइम, यू आर ऑलवेज वेलकम। कम इन एनी टाइम, यू आर ऑलवेज वेलकम। कम इन एनी टाइम, यू आर ऑलवेज वेलकम। हमारा अगला सेंटेंस है, मेरा एक काम कर दीजिएगा। आपको बोलना है कि मेरा एक काम कर दीजिएगा। आप इसे पोलाइट वे में बोल रहे हैं तो आप बोलेंगे, कृपया मेरा एक काम कर दीजिएगा। हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे, प्लीज़ डू मी अ फेवर। कैसे कहेंगे? प्लीज़ डू मी अ फेवर। प्लीज़ डू मी अ फेवर। हमारा अगला सेंटेंस है, मैं आपकी क्या सेवा करूं। जैसे आपने किसी से पूछा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं, तो आप उसे इंग्लिश में कहेंगे, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। व्हाट कैन आई डू फॉर यू। मैं आपकी क्या सेवा करूं। आगे बढ़ेंगे, अगला सेंटेंस लेंगे, ऐसा गलती से हो गया। मान लो आप कुछ कर रहे हैं और गलती से हो गया और आपने कहा, अरे ये तो गलती से हो गया, तो आप उसे इंग्लिश में कहेंगे, इट वॉज ऑल बाई मिस्टेक। इट वॉज ऑल बाई मिस्टेक। ऐसा गलती से हो गया। आगे बढ़ेंगे, अगला सेंटेंस लेंगे। अगला सेंटेंस है, आपकी नेक सलाह के लिए धन्यवाद। आपकी नेक सलाह के लिए धन्यवाद। आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे, थैंक्स फॉर योर गुड एडवाइस। थैंक्स फॉर योर गुड एडवाइस। अगला सेंटेंस है, बिना अनुमति के कार्यालय में प्रवेश वर्जित है। बहुत बार ऑफिस के बाहर ऐसा लिखा होता है कि बिना जो अनुमति है उसके कार्यालय में प्रवेश वर्जित है। आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे, एंट्री इन द ऑफिस विदाउट परमिशन इज नॉट अलाउड। एंट्री इन द ऑफिस विदाउट परमिशन इज नॉट अलाउड। बिना अनुमति के कार्यालय में प्रवेश वर्जित है। आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस लेते हैं और हमारा अगला सेंटेंस है, मेरे सारे शरीर में दर्द है। मेरे सारे शरीर में दर्द है। कई बार होता है ऐसा, थक जाते हैं पूरी तरीके से और पूरी बॉडी जो है वो दर्द करने लगती है, तो आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे, माई होल बॉडी इज़ एक्किंग। माई होल बॉडी इज़ एक्किंग। एक्क मीन्स होता है ना पेन, एक्किंग बन जाएगा उसी का। एक्किंग आईएनजी फॉर्म लगा के दर्द हो रहा है हो जाएगा। माई होल बॉडी इज़ एक्किंग। मेरे सारे शरीर में दर्द है। बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला सेंटेंस और हमारा अगला सेंटेंस है, मेरा पेट खराब है। ऐसा बहुत बार हो जाता है, आप बोलते हैं कि आज मेरा पेट खराब है या किसी का भी पेट खराब है, उसके लिए बोलेंगे, माई स्टमक इज़ अपसेट। आप कहेंगे, माई स्टमक इज़ अपसेट। मेरा पेट खराब है। आगे बढ़ेंगे, अगला सेंटेंस लेंगे और हमारा अगला सेंटेंस है, मच्छरों ने नाक में दम कर रखा है। आपको बोलना है कि मच्छरों ने नाक में दम कर रखा है। मीन्स मच्छरों ने बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा, परेशान हो गए। अपने कहा मच्छरों ने नाक में दम कर रखा है, तो आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे, मस्कीटोज आर अ मीनेस। MENACE। मीनेस का मतलब होता है डेंजर, खतरा।
तो जो मच्छर हैं वो क्या है, खतरा है। सो मस्किटोज आर अ मीनेस। सो बढ़ते हैं आगे, लेते हैं हमारा अगला सेंटेंस, और हमारा अगला सेंटेंस है यह दवा आपके बुखार को उतार देगी। किसी को फीवर है, आपने दवा दिया, का इसको खा लो, आपके बुखार को उतार देगी। सो आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे दिस मेडिसिन विल ब्रिंग योर फीवर डाउन। दिस मेडिसिन विल ब्रिंग योर फीवर डाउन। यह जो दवा है वह बुखार को डाउन कर देगी, नीचे ले आएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस लेते हैं। उसे पूरे आराम की ज़रूरत है। उसे पूरे आराम की ज़रूरत है। सो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे ही रिक्वायर्स कंप्लीट रेस्ट। ही रिक्वायर्स कंप्लीट रेस्ट। उसे पूरे आराम की ज़रूरत है। अगला सेंटेंस है उसे क्या बीमारी है। आपने पूछा किसी से भाई उसे क्या बीमारी है, सो आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट इज़ ही सफरिंग फ्रॉम। व्हाट इज़ ही सफरिंग फ्रॉम। उसे क्या बीमारी है। आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस लेते हैं, और हमारा अगला सेंटेंस है वह मुझसे 1 साल पीछे है। वह मुझसे 1 साल पीछे है। कोई जो है वो आपसे 1 साल पीछे है, मीन्स आपसे मीन्स आप पढ़ाई में या किसी तरीके की प्रोग्रेस में या पोस्ट में 1 साल पीछे है, तो उसके लिए आप इंग्लिश में बोलेंगे ही इज जूनियर टू मी बाई 1 ईयर। ही इज जूनियर टू मी। वह मुझसे जूनियर है बाई 1 ईयर, 1 साल। सो ही इज जूनियर टू मी बाई 1 ईयर। दूसरा सेंटेंस होगा वह मुझसे 1 साल आगे है। मान लो कोई दूसरा है जो आपसे 1 साल आगे है, तो आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे ही इज सीनियर टू मी बाई 1 ईयर। तो जूनियर की जगह सीनियर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही इज सीनियर टू मी बाई 1 ईयर। वो मुझसे 1 साल आगे है। आगे बढ़ेंगे, अगला सेंटेंस लेंगे, और हमारा अगला सेंटेंस है दूध फट गया है। सपोज करिए दूध है, कैसा हो गया है, फट गया है। सो आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे द मिल्क हैज़ टर्न्ड साउर। द मिल्क हैज़ टर्न्ड साउर। SOUR प्रोनाउंसिएशन होता है साउर। सो द मिल्क हैज़ टर्न्ड साउर। जो दूध है वो फट गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला सेंटेंस लेंगे, और अगला सेंटेंस है कृपया उसके खिलाफ कुछ गलत मत बोलिएगा। तो कृपया उसके खिलाफ कुछ गलत मत बोलो या उसके खिलाफ गलत मत बोलिएगा। सो आप उसे इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ डोंट स्पीक एनीथिंग रॉन्ग अगेंस्ट हिम। प्लीज़ डोंट स्पीक एनीथिंग रॉन्ग अगेंस्ट हिम। अगला सेंटेंस है गाली गलौज मत करो। कोई 2 लोग झगड़ रहे हैं और झगड़े के नौबत गाली गलौज तक आ गई है, तो आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे डोंट एक्सचेंज हॉट वर्ड्स। सो हॉट वर्ड्स यहाँ पर गाली गलौज के लिए यूज हुआ है। तो क्या हो जाएगा, डोंट एक्सचेंज हॉट वर्ड्स। डोंट एक्सचेंज हॉट वर्ड्स। आगे बढ़ेंगे, अगला सेंटेंस लेंगे, और हमारा अगला सेंटेंस है फ़ौरन यहाँ से दफ़ा हो जाओ। सपोज आपको किसी को भगाना है किसी प्लेस से, तो आपने कहा फ़ौरन यहाँ से दफ़ा हो जाओ, तो आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे गेट आउट ऑफ हेयर एट वंस। गेट आउट ऑफ हेयर एट वंस। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला सेंटेंस, और हमारा अगला सेंटेंस है तुम इस लफड़े में मत पड़ो। आपको कहना है तुम इस लफड़े में मत पड़ो, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे यू डोंट गेट इनटू दिस मैटर। यू डोंट गेट इनटू दिस मैटर। गेट इनटू का मतलब होता है किसी समस्या, किसी मुसीबत, किसी जगह पे फंस जाना। सो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू डोंट गेट इनटू द मैटर। यू डोंट गेट इनटू दिस मैटर। अगला सेंटेंस लेते हैं, और हमारा अगला सेंटेंस है यह तो होना ही था। बस कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपको लगता था कि ये होने वाली है और हो गई, उसके बाद आप बोले अरे ये तो होना ही था, हमें पता था कि ऐसा ही होगा, तो यह तो होना ही था। आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे इट वॉज बाउंड टू हैपन। क्या बोलेंगे, इट वॉज बाउंड टू हैपन। आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस लेते हैं, और हमारा अगला सेंटेंस है मैं यूं गया यूं आया। आप ऐसे बोलते हैं कई बार कि अरे यूं गया और यूं आया, तो आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे आई विल कम इन अ जिफी। आई विल कम इन अ जिफी। JIFFY जिफी वर्ड होता है जो कि होता है क्षण भर में। सो आई विल कम इन अ जिफी, मैं एक जिफी में, एक क्षण में ही वापस आऊँगा, मीन्स यूं गया और यूं आया। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं हमारा अगला सेंटेंस, और हमारा अगला सेंटेंस है आप होते कौन हैं। अच्छा, इसका यूज कब करेंगे, जब एंगर की पोजीशन में है, गुस्से में है, आप किसी से पूछते हैं तुम होते कौन हो। मान लो आप 2 लोगों के बीच में झगड़ा हो गया, कोई तीसरा आ गया, या आप
कहीं पे रोड पे हैं या कहीं पे किसी ऐसी जगह पे हैं और आप एंगर में कह रहे हैं, आप होते कौन हो कौन तुम? तो उस केस में आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे हु द हेल आर यू, हु द हेल आर यू, आप होते कौन हैं। सो इसी तरीके से आप सीखते रहिए। कॉमन सेंटेंसेस बहुत ही ईजी और यूजफुल हैं। आप इनको डे टू डे लाइफ में बोलिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग और बने रहें हमारे साथ मिरेकल माइंड इंग्लिश में।